अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? अभी अपन पढ़ रहे हैं, पेंसिल दिखाओ। अभी अपन पढ़ रहे हैं हेलो एरिन बनाने की विधि। क्या बन रहा है अपन? हेलो एरिन। हेलो मतलब हेलोजन। ये सीएल हो गया आपका क्लोरीन, क्लोरीन मतलब क्लोरो, ये हो गया आपका हेलो, ये हो गया आपका हेलो, ये क्या हो गया आपका हेलो। और रिंग हो गई आपकी एरिन, रिंग क्या हो गई आपकी एरिन। ये हो गई आपकी हेलो और ये हो गया आपका एरिन, ये हो गया आपका हेलोजन और ये हो गया आपका एरिन। हेलो एरिन, हेलो एरिन, हेलो एरिन। हेलो एरिन बनाने की विधि। हेलो एरिन कैसे बनता है? सबसे पहला बनता है फिनाल से। कैसे बनता है? फिनाल से। फिनाल क्या होता है आपका? ये जब आपकी बेंजीन रिंग में, जब बेंजीन रिंग में OH समूह जुड़ा होता है, जब बेंजीन रिंग में, जब बेंजीन रिंग में OH समूह जुड़ा होता है, जब बेंजीन रिंग में OH समूह जुड़ा होता है तो आपका फिनाल बनता है। क्या बनता है आपका? फिनॉल बनता है। तो जब फिनाल की क्रिया किससे होती है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। पी का मतलब होता है फास्फोरस और 5 यानी पेंटा, और Cl का मतलब होता है क्लोराइड। जब फिनाल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से होती है, PCl5 से होती है, तो हेलो क्लोरोबेंजीन बनता है। क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन बनता है। आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि हेलो एरिन, हेलो मतलब क्लोरो, एरिन मतलब बेंजीन, हेलो एरिन बनाने की विधि लिखिए, या आप फिनाल से हेलो एरिन क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे। क्या होता है जब फिनाल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाई जाती है? क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखना, यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक क्लोरीन, दोनों आपस में मिल जाएंगे और HCl बनेगा। H यानी हाइड्रो और Cl यानी क्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। और यहाँ का P आकर के यहाँ का ऑक्सीजन निकलेगा। यहाँ का ऑक्सीजन देखो, यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ के 5 क्लोरीन में से एक क्लोरीन निकल गया, निकल गया और HCl बना, HCl बना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बचा। अब जहां पर कितने क्लोरीन बचे? 4 क्लोरीन बचे। कितने क्लोरीन बचे तुम्हारे? 4 क्लोरीन बचे। कितने क्लोरीन बचे? 4। तो 4 क्लोरीन में से एक, अब यहाँ का ऑक्सीजन भी निकल गया, यहाँ का ऑक्सीजन निकल करके यहाँ बैठ जाएगा, PO हो जाएगा। क्या हो जाएगा? PO हो जाएगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन भी निकल गया यहाँ का, और यहाँ से ऑक्सीजन भी निकल गया। यहाँ पर कुछ भी बचा क्या? नहीं बचा। तो 4 क्लोरीन में से एक क्लोरीन आकर के यहाँ बैठ गया, ये बैठ गया यहाँ पर क्लोरीन, है ना। तो माना क्लोरो बेंजीन बन गया। क्या बन गया? क्लोरो बेंजीन बन गया, है ना। और यहाँ पर क्लोरीन कितने बचे? यहाँ पर 3 क्लोरीन बचे। ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया, ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन। और फास्फोरस का क्या हो गया? फास्फोरस हो गया। हेलो एरिन क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन बन गया। इस प्रकार से होता है। फिनाल से अभिक्रिया करवाने पर यह होता है। अब देखो हुन से डीकर विधि के द्वारा, किसके द्वारा? हुन से डीकर, हुन से डीकर, हुन से डीकर, हुन से डीकर विधि के द्वारा आप कैसे बनाओगे? हुन से डीकर विधि के द्वारा आप किस प्रकार से बनाओगे? हुन से डीकर विधि के द्वारा देखो, हुन से डीकर विधि द्वारा, हुन से डीकर विधि क्या होती है? पेपर में क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हुन से डीकर विधि क्या होती है? हुन से डीकर विधि के द्वारा आप हेलो एरिन कैसे प्राप्त करोगे? हुन से डीकर विधि का पर टिप्पणी कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। हुन से डीकर विधि पर क्या करना है? टिप्पणी करना है। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, ये हो गया COOH होता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर COOH अगर कहीं पर जुड़ा हो तो COOH क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ना। COOH क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया जाए और उसके स्थान पर सिल्वर लगा दिया जाए तो हो गया आपका ये कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये क्या हो गया आपका? कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, और यहाँ पर Ag आ गया मतलब सिल्वर आ गया, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल और ये हो गया सिल्वर लवण। ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, है ना। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण जैसे सिल्वर बेंजोएट, इसको क्या पढ़ा जाता है? ये हो गया आपका बेंजो और ये हो गया आपका एट और ये हो गया सिल्वर, तो सिल्वर बेंजोएट, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण,
सिल्वर बेंजोएट। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? सिल्वर बेंजोएट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिल्वर बेंजोएट पढ़ा जाएगा। एजी मतलब सिल्वर और ये हो गया बेंजोएट पढ़ा जाएगा। सिल्वर बेंजोएट। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण जैसे सिल्वर बेंजोएट। कौन सा? सिल्वर बेंजोएट को जब हेलोजन, जब आप कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, जब आप कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण जैसे सिल्वर बेंजोएट को आप हेलोजन के साथ गर्म करोगे, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ क्या करोगे? आप गर्म करोगे। गर्म किया जाता है तब एरिल हैलाइड बनते हैं। क्या बनते हैं? एरिल हैलाइड बनते हैं। क्या बनते हैं? एरिल हैलाइड बनते हैं। और यह क्रिया हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है? हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। क्या होगा? यहाँ का COO है, एक हो गया C और दो O यानी दो ऑक्सीजन है। CO2 गैस निकल गई। कौन सी गैस निकल गई? CO2 गैस निकल गई। यहाँ पर कितने ब्रोमीन है? 2 ब्रोमीन है और यहाँ पर एक Ag है। तो यहाँ का आ गया एक Ag और 2 ब्रोमीन में से एक ब्रोमीन यहाँ पर ये आ गया। क्या बन गया? AgBr बन गया। Ag यानी सिल्वर और Br मतलब ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड बन गया। और एक ब्रोमीन आकर के यहाँ बैठ जाएगा। ये ब्रोमीन आकर के यहाँ पर बैठ गया तो क्या बन गया? हेलो एरिन। हेलो मतलब ब्रोमो और ये हो गया बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। क्या बन गया? ब्रोमो बेंजीन बन गया। ब्रोमो बेंजीन। क्या बन गया? ब्रोमो बेंजीन बन गया। अगला होता है रेस्टिंग प्रक्रम के द्वारा। किसके द्वारा? रेस्टिंग प्रक्रम द्वारा। देखो रेस्टिंग प्रक्रम द्वारा अब क्या होता है? रेस्टिंग प्रक्रम, रेस्टिंग प्रक्रम के द्वारा हम क्या बनाएंगे? हेलो एरिन बनाएंगे। हेलो मतलब क्लोरो और एरिन मतलब बेंजीन, क्लोरो बेंजीन बनाएंगे, हेलो एरिन बनाएंगे। किसके द्वारा? रेस्टिंग प्रक्रम द्वारा। किसके द्वारा? रेस्टिंग प्रक्रम द्वारा। इस विधि के द्वारा क्लोरोबेंजीन, ये बन गया आप Cl मतलब क्लोरो और ये हो गया आपका बेंजीन। इस विधि के द्वारा क्लोरोबेंजीन, इस विधि के द्वारा क्लोरोबेंजीन, इस विधि के द्वारा क्लोरोबेंजीन व्यापारिक स्तर पर प्राप्त की जाती है। व्यापारिक स्तर मतलब बहुत लंब सम बिल्कुल व्यापारिक स्तर पर क्या की जाती है? प्राप्त की जाती है। जब बेंजीन वाष्प, ये हो गया बेंजीन, ये क्या हो गया? बेंजीन की। देखो अब कैसे बनता है? रेस्टिंग प्रक्रम के द्वारा हम हेलो एरिन बनाएंगे, है ना। हेलो एरिन मतलब मैंने बताया था क्या होता है हेलो एरिन, नामकरण पूरा पिछली वीडियो में बता चुका हूं, है ना। हेलो एरिन, हेलो एरिन। देखो इस विधि के द्वारा क्लोरोबेंजीन व्यापारिक स्तर पर प्राप्त की जाती है, मतलब औद्योगिक स्तर पर बनाई जाती है। कैसे बनता है? जब बेंजीन वाष्प, ये हो गया आपका बेंजीन का वाष्प, बेंजीन है, बेंजीन की वाष्प, बेंजीन को बेंजीन वाष्प, है ना। जब बेंजीन वाष्प वायु एवं हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण को, बेंजीन की आपने वाष्प लिए, हाइड्रोजन क्लोराइड लिए और हवा मतलब वायु लिए। बेंजीन वाष्प, ये हो गई आपकी बेंजीन वाष्प, वायु लिए, ये हो गई आपकी वायु, हाइड्रोजन क्लोराइड लिए, ये हो गया आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। इन सब के मिश्रण को, इन सब के मिश्रण को, इन सब के मिश्रण को, इन सब के मिश्रण को कॉपर क्लोराइड उत्प्रेरक पर, Cu मतलब कॉपर और Cl मतलब क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड उत्प्रेरक पर, कॉपर क्लोराइड उत्प्रेरक पर क्या किया जाता है? प्रवाहित किया जाता है, मतलब बहाया जाता है। जब बेंजीन वाष्प को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और वायु के साथ मिला करके CuCl2, है ना, कॉपर क्लोराइड पर क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? हेलो एल्केन, क्लोरो बेंजीन बनती है। ये हो गया क्लोरो और ये हो गया बेंजीन, क्लोरो बेंजीन बनती है। क्या होगा कि यहाँ का Cl आकर के यहाँ बैठ जाएगा, ये हो गया आपका बेंजीन, क्लोरीन आकर के यहाँ बैठ गया, जब क्लोरीन आकर के यहाँ बैठ गया, यहाँ से निकला, क्लोरीन आकर के यहाँ बैठ गया, यहाँ से निकला, यहाँ पर एक, इस बेंजीन रिंग के हर कोने पर एक कार्बन होता है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, है ना। 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं और 6 कोने पर 6 हाइड्रोजन होते हैं। पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां हाइड्रोजन होते हैं। इस कोने पर एक कार्बन भी है और इस कोने पर एक हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, ये हो गए आपके 2 हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 से 2 कट गया, सिर्फ एक ऑक्सीजन है, ये हो गया आपका एक ऑक्सीजन, क्या बना, जल बना। Cl मतलब क्लोरो, और ये हो गया आपका बेंजीन, क्लोरो बेंजीन बना, क्या बना आपका, क्लोरो बेंजीन बना।